अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रिएक्शन मैग्नीशियम का कर लिया था। आज हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, एल्यूमिनियम का वाटर के साथ। क्या, एल्यूमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन। जहन में रहे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं सोडियम से आर्गान की तरफ। मैंने क्या कहा था कि रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम चेक कर लें तो क्या आता है, हमारे पास 3s2 3p1 आता है। ओके, तो आप खुद देख रहे हैं क्या है हमारे पास कि क्या 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और दूसरी बात, हमारे पास साइज़ जो है इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। साइज़ डिक्रीज़ हो गया ना, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज। सोडियम बड़ा था, क्या हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम जो है ये छोटा हो गया और एल्यूमिनियम उससे छोटा हो गया। तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो ताकत है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ वो ज़्यादा होगी। तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी एल्यूमिनियम को ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके। ओके, स्ट्रांगली हीट करना होगा हमें। ओके, अब रिएक्शन ज़रा लिखते हैं। क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम जो हम लोग क्या करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये क्या देता है, हमारे पास एल्यूमिना देता है और H2 गैस देता है। मैं हर चीज़ आपको सिखाऊंगा, पहले आप रिएक्शन समझ लो। ओके, बैलेंसिंग ज़रा कर लेते हैं। 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 एल्यूमिनियम लिख दें, बराबर हो गए। क्या है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गए। 6 H2O, यहाँ 2 हैं तो 3 और बढ़ाने यहाँ पर। ये हमारे पास रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन के दौरान एल्यूमिनियम पर क्या हो जाती है, हमारे पास ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। क्या, ऑक्साइड की लेयर। मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन में बताया था, ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। वाटर फिर पेनिट्रेट अंदर नहीं कर सकता और रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाता है। ओके, क्या है, ये रिएक्शन ऐसे होता है। इसी तरह पहले लिख दें, 2 एल्यूमिनियम है, क्या है हमारे पास, और 3 वाटर है। सही है। अब देखिए क्या होता है हमारे पास, एल्यूमिनियम में क्या, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम +3 बनाएगा। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन, 3, लेकिन यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम तो 2 3 क्या, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। ओके, अब क्या होंगे, ये 3H लॉस करेगा। क्या करेगा, 3H लॉस करेगा। क्यों H लॉस करेगा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन ले ले। अब हमारे पास जैसे ये 3, याद रखना हमारे पास यहाँ एक और बात क्या है कि ये H भी लॉस होगा। क्यों, क्योंकि 6H आएंगे फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। 3H ये 3H ये, क्या यहाँ से क्या आ जाएंगे हमारे पास, 6H प्लस आएंगे और क्या बनेगा, 3O-2 आएगा। क्यों, ऑक्सीजन इसकी भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन इसकी भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, O-2 आ जाएगा। और 3 ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, H2 गैस तो बनेगा, लेकिन याद रखना बैलेंस कर दें। 6 हैं, यहाँ 3 यानी 6 बन गए, 6 हाइड्रोजन गैस। सही है, बन गया। अब क्या होते हैं हमारे पास, ये रिएक्शन है। रिएक्शन के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3H2 आ जाएगा। ओके, अब ये एल्यूमिनियम कैसे बना है, देखिए हमारे पास क्या है, वही पहले की तरह ये आपस में क्या है, आयनिक बॉन्ड बना देंगे और हमारे पास क्या बन गया, Al2O3 बन गया। सही है, बन गया। याद रखना इसका जो नाम है Al2O3, इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड। तो कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं, एल्यूमिना। और इसका एक और नाम है कोरंडम। क्या, कोरंडम। सही है, को आपको पता होना चाहिए कोरंडम। याद रखना ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड हार्डेस्ट, दूसरी सख्त तरीन है किसके, डायमंड से। डायमंड के बाद जो है हमारे पास कोरंडम सबसे ज़्यादा सख्त चीज़ है। ओके, एल्यूमिनियम करने में हमें यहाँ पास MDCAT और ईटा में पूछा जा सकता है। ओके, क्या होता है हमारे पास रिएक्शन, यहाँ पर याद रखना स्ट्रांगली हीट अप आपको करना पड़ेगा। क्यों, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट पर ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ओके, क्या आते हैं हमारे पास, ये रिएक्शन हमने कर लिया। जल्दी जल्दी सिलिकॉन के रिएक्शन पर आते हैं। क्या है, सिलिकॉन का रिएक्शन। अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि अब आप सीख गए हैं। सिलिकॉन का रिएक्शन, याद रखना हमारे पास ये रिएक्शन वेरी पुअर रिएक्शन होता है, वेरी वेरी पुअर रिएक्शन। क्यों, साइज डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से। और दूसरी बात का पता होनी चाहिए, ये नॉन मेटल है। याद रखना बुक ने इसे मेटलाइट कहा गया, लेकिन याद रखना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये नॉन मेटल कैरेक्टर शो करता है, ना कि कुछ तरीक़ों से ये क्या मेटलाइट का रिएक्शन शो करता है, लेकिन नहीं, ये नॉन मेटल है, आपको पता होना चाहिए। ओके, क्या है हमारे पास, जब हम इसे बहुत ही स्ट्रांगली हीट अप करेंगे, बहुत ही स्ट्रांगली, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Si+4 बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, हम इसे 4 कर देंगे। सही है, 4H+ आएंगे यहाँ से, वो 4 इलेक्ट्रॉन ले के क्या बना देंगे हमारे पास, H2 गैस बना देंगे।
H2 क्या, इसको बैलेंस कर दो 2H2 हो जाएगा, या सही है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2H2 सही है। और हमारे पास क्या बनता है, ये सिलिका है, याद रखना O-2 ही बनता है, 4H+ के साथ O-2 ही बनता है, सिलिका SiO2 बन जाता है। इसका एक नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक नाम है हमारे पास सिलिका SiLiCa, एक नाम हम इसे क्या कहते हैं सैंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं सैंड भी कहते हैं। एक और नाम है क्वार्ट्ज, एक और नाम है क्वार्ट्ज, याद रखना। इसका भी वैसे ही होता है, इसका भी वैसे ही तरीके क्या होते हैं हमारे पास कि ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है SiO2 पे, क्या ऑक्साइड की लेयर वाटर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसलिए तो क्या है सैंड जो है ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता किसमें, पानी में, बिकॉज सिलिका जो है ये सैंड का फार्मूला है। हम आगे जाके इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे, सही है। हमारे पास पांचवा रिएक्शन किसका है, फास्फोरस और वाटर का, फिर किसका है सल्फर और वाटर का, फिर किसके हमारे पास आर्गन और वाटर का। याद रखना, आसानी से मैं आपको बता दूं, इसे स्ट्रांगली हीटअप पर भी ये रिएक्शन शो नहीं करती, नो रिएक्शन एट ऑल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रांगली हेल्ड है कि रिएक्शन होता नहीं। लेकिन याद रखना, अब आपको समझ आ रही है कि सोडियम से आर्गन की तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी किसके साथ, विद वाटर, वाटर की बात हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन मैं एक यहाँ पे पोटाशियम क्या है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन भूल गया। क्लोरीन जो है ये बड़ा ही अजीब है। क्लोरीन क्या करता है हमारे पास, Cl2 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। आपको ये बात भी जहन नशीं करनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, मैंने आपको शायद पहले बताया हो, सबसे जो स्ट्रांग है कौन है, O है, O2 है, फिर क्या है Cl2 है, फिर कौन है हमारे पास, वाटर है। याद रखना, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर ये उससे स्ट्रांग है, ये सबसे स्ट्रांग है। यानी हमारे पास ये वाटर से स्ट्रांग है, तो हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास क्लोरीन यहाँ पर रिएक्शन करेगा। क्या ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या हमारे पास स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है। यहाँ पर याद रखना हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास ये हम बाद में रिएक्शन, पहले हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बाद में तो डिटेल पढ़ लेते हैं। इसी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 3p5। इसका मतलब क्या है हमारे पास 3s2 3p5, इसे क्या चाहिए, इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है ताकि हमारे पास ये अपना p शेल क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, मैंने शुरू में आपको बताया था, ये भी हाईली रिएक्टिव है गेन करने के लिहाज से। ओके, क्या होते हैं हमारे पास, याद रखना हमारे पास वाटर में किसने इलेक्ट्रॉन दिए, वाटर तो गरीब था, क्या है H तो गरीब था, लेकिन याद रखना यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है। हम आगे रिएक्शन में बताएं कैसे, देखें Cl2 जब वाटर से पहले रिएक्शन बताए थे, आगे मैं डिटेल बताऊँगा। HCl और O2 आता है। याद रखना Cl2 तो जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, HCl बनता है और O2 गैस बनती है। Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। क्यों, यहाँ पर Cl2 0 है, यहाँ पर क्या बन गया, -1 बन गया। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इसने ज़बरदस्ती गेन किया, किससे, H तो +1 था और O क्या था, -2 था। यहाँ पर हम देखते हैं H तो वैसे ही +1 है, लेकिन O क्या हो गया हमारे पास 0, इसने H से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। याद रखना क्या है, Cl2 जो है यहाँ पर इसने एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसने काम किया है। मीन्स इसका मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, हम इसका मैकेनिज्म ज़रा पढ़ लें कि रिएक्शन होता कैसे है। मैकेनिज्म क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कि रिएक्शन कैसा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिटेल में जानिए। क्लोरीन का ज़रा हड्डियाँ बना ले कि क्या है, ये वाटर है, वाटर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास पार्शियल नेगेटिव। याद रखना क्लोरीन लोन पेयर भी शो कर देते हैं,